बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले अगर आप ये 3 या 4 मिनट की वीडियो गौर से देख लें तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से हल करने के काबिल हो जाएंगे। सुन, एक फार्मूला है, सिर्फ ये बात रखनी याद, टी एफ बराबर है 9/5 टी सी जमा 32। अब टी एफ टी सी क्या है? टी का मतलब है टेम्परेचर, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे टी का मतलब है टेम्परेचर, सी मतलब सेंटीग्रेड या जिसको उर्दू में सेल्सियस ग्रेड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने सिर्फ करना क्या है, अगर हमें वो कहे कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट फाइंड करें, इसको मालूम करें, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हमें कहे कि आपने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट नहीं मालूम करना बल्कि टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल है उसको मालूम करना है, तो इसी फार्मूले को हम दूसरी तरह कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें टी सी टेम्परेचर जो सेल्सियस है वो एक साइड पे आएगा, बाकी सारे दूसरी साइड पे। अब देखिए यहाँ पे जमा 32 है तो ये उधर जाके -32 हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा टी एफ -32, ये बराबर आ गया 9/5 टी सी के बराबर। अब 9/5 जो है वो टी सी के साथ ज़रब हो रहा है। हमें पता है जब भी ये बराबर का निशान है मतलब ये बाउंड्री है, यहां से कोई भी चीज जब दूसरी साइड पे जाएगी तो जाकर उलट हो जाएगी। यहां से टी सी की वैल्यू आएगी, ये 9/5 है, उधर जाके उलट हो जाएगा, ये आएगा 5/9, और साथ ये वैल्यू ऐसे ही आ गई टी एफ -32। जब स्टूडेंट्स हमें दिया गया हो ना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट दिया गया हो, हमने टेम्परेचर सेल्सियस स्केल फाइंड करना हो, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जब हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया गया हो, फ़ारेनहाइट हमने मालूम करना हो, तो फिर ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते हैं तो वो उनको हल करना मुश्किल हो जाता है, वो समझते हैं कि ये कोई अलग फार्मूला है, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये फार्मूला इसी की मॉडिफाई फॉर्म है, इसी को हमने कन्वर्ट करके इस तरह टीसी की वैल्यू लिख दी है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल जो हल करेंगे उसमें अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना हुआ तो ये फार्मूला, अगर टेम्परेचर हमें सेल्सियस स्केल फाइंड करना हुआ तो ये फार्मूला। उसके अलावा एक और टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की टोटल 3 अकसाम है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस स्केल में और केल्विन में। जब हम टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करेंगे ना टी के, इसका मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन। ये पॉइंट उस वक्त होगा जब हमारे पास टी सी यानी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आ गया। जब टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस स्केल में आएगा उसमें हम 273 को जमा कर देंगे तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, मतलब इसका फार्मूला है टी सी जमा 273। 273 को जब हम टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में जमा कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो टेम्परेचर केल्विन में आएगा। आप डायरेक्टली टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को पहले आपको टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्ट को बाद जब टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस स्केल में आ जाएगा उसके बाद हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इस तरह ये ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को हल करने की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।